नफ़रत फैलाने वाली तकरीरें, लेख, किताबें, सिनेमा, ड्रामे हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। कई न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया और संगठन घिनौना किरदार अदा कर रहे हैं। मासूमों के कत्ल पर जश्न मनाया जा रहा है और कातिलों को सरेआम इनाम दिया जा रहा है। हालात इतने खौफनाक बन चुके हैं कि मैं कहना चाहूँगा, उशक काल होता होता काळ रात्र झाली, अरे पुन्हा आयुष्यांच्या पेटवा मशाली। इस खौफनाक अंधेरे को मिटाने के लिए हमें खुद को जलाकर रोशनी करनी होगी। हमें इन नफ़रतों को प्यार से मिटाना होगा। हमें इस आग को आग से नहीं, पानी से बुझाना होगा। आग और नफ़रत फैलाने वालों का हमें सफाया करना होगा। इसी मकसद से मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले एक मंसूबा बनाते हैं जिसमें 4 चीज़ें हों। नंबर 1, कानूनी पहलू। नफ़रत फैलाने वाले जो भी लोग हैं, वो चाहे जिस भी मज़हब का हो, उनके खिलाफ आईपीसी सेक्शंस 153A, 295A और 298 के तहत फ़ौरन शिकायत दर्ज करें। 153A और 295A के तहत कॉग्निजेबल और गैर ज़मानती जुर्म हैं, जिसमें मुजरिम को फ़ौरन गिरफ्तार किया जा सकता है और इसमें 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। मुझे हैरत होती है कि भारत का संविधान हमारी हिफाजत करना चाहता है, मगर हम खुद उससे फैज़ हासिल करना नहीं चाहते। हम शिकायत दर्ज नहीं करते। कभी यह भी होता है कि शिकायत तो हम दर्ज करने जाते हैं, मगर शिकायत ली नहीं जाती, तो हम खामोश हो जाते हैं। काश कि हमें पता हो कि भारत के ज़्यादातर लोग इन नफ़रत फैलाने वालों के खिलाफ हैं, मगर हम उन्हें आवाज़ नहीं देते और अपने साथ मिला नहीं लेते। वरना इन मुट्ठी भर नफ़रत के सौदागरों का कब का सफाया हो गया होता और वो कैंसर की तरह मुल्क में न फैलते। आज भी वक्त है कि हम इन अमन पसंद भाइयों को, जो हर मज़हब से, खासकर सनातन धर्म से हैं, अपने दिल से लगा ले और सब मिलकर एक राष्ट्रीय संगठन बनाए जो हर सतह पर नफ़रत के दलालों से मुकाबला करने और उन्हें शिकस्त देने के लिए काम आए, खासकर उनके खिलाफ फ़ौरन कानूनी कार्रवाई कर सके। नंबर 2, हमारा मंसूबा नफ़रत फैलाने वालों का हम तर्क, विवेक और वैचारिकता से जवाब दें। गाली गलौज न करें, इनको किसी मज़हब से ना जोड़े, क्योंकि ऐसे लोगों का कोई मज़हब नहीं होता। एक दूसरे के मज़हबों को बुरा कहने वाले 2 नफ़रत के दलाल असल में एक ही होते हैं। कई बार तो एक ही शख्स 2 अलग नाम से फेक आइडेंटिटी बनाकर खुद ही खुद को गाली देता रहता है और लोग उत्तेजित होते रहते हैं कि 2 अलग मज़हबों के लोग एक दूसरे के धर्म को गाली दे रहे हैं और यह ड्रामा चलता रहता है। असल में इन सब की तकरीरें और लेख
एक ही जगह लिखे जाते हैं। वहाँ पर ड्रामे और रिहर्सल भी होते हैं और यह सब शैतानी काम करने के लिए कई शैतानी इकाइयाँ आज भारत में धड़ल्ले से खुल रही हैं, चल रही हैं और हम खामोश नाजरीन बनकर रह गए हैं। हमें इन इविल यूनिट्स को ध्वस्त करना होगा। नंबर 3, इनके शैतानी कारनामों की वजह हमें समझना होगा और लोगों को समझाना होगा। इलेक्शन के करीब आते ही इनकी हरकतें क्यों बढ़ जाती हैं? गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, खेती, व्यापार और अन्य समस्याओं का समाधान हिंदू मुस्लिम बहस में, मंदिर मस्जिद विवाद में, शमशान कब्रिस्तान में कब से होने लगा? अपनी घिनौनी नाकामियां छिपाने के लिए लोगों को उलझुल बहस में उलझाने वाले, रोज नया मुखौटा पहनने वाले इन जोकर्स को हमें सरेआम, सरे महफिल बेनकाब करना होगा और इनकी हकीकत लोगों को बतानी होगी। और नंबर 4, हमें इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन, एक मुस्तकिल हल तलाश करना होगा। प्यार, मोहब्बत, भाईचारा बढ़ाने वाली तंजीमें हर गली मोहल्ले में खोलनी होंगी और इन्हें पूरे भारतवर्ष में फैलाना और मजबूत करना होगा। मेरा संगठन मानव दल पिछले कई सालों से इंसानियत और भाईचारा फैलाने का काम कर रहा है। मोहतरम सामीन, मैं अपने तकरीर में सभी नफ़रत फैलाने वालों का जवाब देता जाऊंगा और मेरी तकरीर कई भागों में होगी। नफ़रत का गाना गाने वाले गधे को भी बेस्ट सिंगर का इनाम देने का, नफ़रत की बिना सरपैर, तथ्यहीन और तर्कहीन तकरीर को भी सबसे बड़ा तथ्य और तर्क बनाकर पेश करने का हुनर नफ़रत के आका खूब जानते हैं। तभी तो इस्लाम के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने वाली एक भगवा वस्त्रधारी महिला की वीडियो उन्होंने खूब वायरल की, बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। लाखों की तादाद में लोगों ने उसको देखा। ऐसी ही और भी मूढ़ और अटपटी तकरीरें लगे हाथों वायरल की जाती हैं। कभी हिंदू धर्म, कभी इस्लाम, तो कभी कोई और धर्म का लबादा पहनाकर। और ये सब करने वाले एक ही लोग होते हैं। कभी वो हिंदू बन जाते हैं, कभी वो मुसलमान बन जाते हैं, तो कभी किसी और मज़हब का चोगा पहन लेते हैं। नफ़रत की जहरीली खेती करने वाले इसके जहर से देश को खोखला करने में लगे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। सबसे पहले मैं सनातन धर्म के आईने में इन नफ़रत के सौदागरों को उनकी शक्ल दिखाना चाहूँगा। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 32 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम व यदि व दुखम स योगी परमो मतः। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, वह सच्चे योगी, पूर्ण योगी है जो सब सजीवों को एक ही नज़र से देखता है और सबके सुख दुखों को भी एक ही नज़र से देखते हुए उन्हें अपने सुख दुख मानता है। लोगों में भेदभाव करने वाले, उनके सुख दुख में फर्क करने वाले स्वयं घोषित योगियों को श्री कृष्ण पूर्ण योगी, सच्चे योगी नहीं मानते।
यह इन नफरत के सौदागरों को बताना होगा। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 1, 2 और 3 में दैवी गुणों का यानी अच्छे गुणों का वर्णन किया गया है। त्याग, आत्मसंयम, शुचिता, नेकनियति, अहिंसा, सत्यनिष्ठा, क्रोध का परित्याग, अपरिग्रह, समभाव, दुर्भावनापूर्ण द्वेषपूर्ण बातों से परहेज, सब जीवों के प्रति करुणा और दया भाव, लोभ लोलुपता से आजादी, सभ्यता, शिष्टता, कोमलता, विनयशीलता, स्थिर भाव, भव्यता, क्षमाशीलता, सहनशीलता, निर्मलता, द्वेष, विद्वेष, क्रोध, दुर्भावना का न होना, दंभ, अहंकार, घमंड का न होना आदि गुणों को दैवी गुण बताया गया है जो संत पुरुषों में, अच्छे इंसानों में पाए जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 4 में राक्षसी, पिशाची यानी बुरे गुणों का वर्णन किया गया है। ढोंग, आडंबर, पाखंड, गर्व, घमंड, उद्दंडता, दंभ, अहंकार, क्रोध, अशिष्टता, निष्ठुरता, कठोरता, अज्ञान, जहालत, इन गुणों को राक्षसी, पिशाची गुण बताया गया है जो राक्षस और शैतानों में पाए जाते हैं। भगवत गीता के विधान से अपने भाषण का प्रारंभ करने वाली उस भगवा वस्त्रधारी महिला से और इस तरह के अन्य वक्ताओं से मैं अपील करता हूं कि वह आत्म परीक्षण करे कि भगवत गीता के अध्याय 16 श्लोक 1, 2, 3, 4 के अनुसार उनमें कौन से गुण मौजूद हैं। ढोंग, घमंड, अहंकार, क्रोध, कठोरता, जहालत में लबालब डूबे हुए नफरत के दलालों को समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 4 में ऐसे गुणों की तुलना राक्षस और शैतानों से की थी। हद तो तब हो गई जब उस महिला ने नीति कृष्ण का श्लोक पढ़कर लोगों को मुसलमानों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। और उससे बड़ा उपहास यह है कि उपस्थित लोगों ने तालियां पीटी। ऐसे ही कई अज्ञानी जाहिल जिन्हें रामायण और महाभारत का जरा सा भी इल्म नहीं, हमेशा कोशिश करते हैं कि रामायण और महाभारत के श्लोक पढ़कर लोगों को मुसलमानों के खिलाफ उकसाया जाए। और हम लोग भी सनातन धर्म ग्रंथों का इल्म न होने के वजह से ऐसे जाहिलों को सही ज्ञान दे नहीं पाते। कोई तो इन मूढ़ बुद्धियों को बताए कि रामायण और महाभारत की युद्ध दो धर्मों के बीच नहीं बल्कि सनातन धर्म में ही रहकर अधर्म का काम करने वाले अधर्मियों के खिलाफ लड़े गए थे। धर्म मार्ग पर चलने वाले पांडवों ने अधर्म पर चलने वाले अपने कजिन्स कौरवों को परास्त किया था। उसी तरह धर्म मार्ग पर चलने वाले श्री राम ने अधर्म पर चलने वाले रावण का विनाश किया था। रामायण और महाभारत आज भी प्रासंगिक है, रिलेवेंट है।
सनातन धर्म ग्रंथ प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और दरिया दिली, उदारता की नसीहत देते हैं। इनके मानवीय उपदेशों को अपने दिलो दिमाग में बसाकर धर्म के सीधे रास्ते पर चलते हुए सबसे प्यार करने वाले सच्चे सनातन धर्मी, सच्चे हिंदुओं को आज फिर से महाभारत लड़नी होगी अधर्मी पाखंडियों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो सनातन धर्म के प्यार, मोहब्बत, इंसानियत की नसीहतों को नहीं मानते, नफरत और फसाद फैलाते हैं, रेप, मर्डर, मॉब लिंचिंग में मुलव्विस हैं और ऐसे शैतानी कामों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करते हैं। ऐसा करने वाले लोगों को तैयार करते हैं और उन्हें इनाम देते हैं। राष्ट्र को बांटकर कमज़ोर करना चाहते हैं। धर्म का लबादा पहनकर अधर्म का काम करते हैं और धर्म को बदनाम करते हैं। न्याय संगत भारतीय संविधान को जलाना और ख़त्म करना चाहते हैं और उसकी जगह पर भेदभाव और जुल्म करने वाला कानून लाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सच्चे सनातन धर्मियों को फिर से महाभारत लड़नी होगी मित्रों। ये तो अच्छा हुआ कि रामायण में रावण के और महाभारत में कौरवों के सनातन धर्मी होने के काफ़ी सबूत मिलते हैं, वरना इन नफरत के सौदागरों ने रामायण और महाभारत को भी हिंदू मुस्लिम युद्ध बनाकर पेश किया होता और मुसलमानों के खिलाफ और ज़्यादा नफरत फैलाई होती। श्री कृष्ण और श्री राम ने कभी भी कोई बात एक ईश्वरवाद या उसके अरबी नाम इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ नहीं की। सच तो यह है कि सनातन धर्म ग्रंथ भी एक ईश्वरवाद की ही बात करते हैं, जिसके बारे में मैं आगे अपने संबोधन में कहूँगा ही। ये सब होते हुए भी श्री राम और श्री कृष्ण इन आदर्शों का और प्यार की नसीहत करने वाले सनातन धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए करने वाले नफरत के दलालों की कड़ी मजम्मत, कठोर निंदा होनी चाहिए। आदर्श राज्य को राम राज्य की संज्ञा दी जाती है, जिसकी बुनियाद प्यार, समता, इंसानियत और भाईचारे पर रखी गई हो। मगर इस आदर्श राम राज्य पर और ऐसी सोच पर सबसे बड़ी चोट नफरत के दलाल करते हैं। अगर आज श्री राम होते तो यकीनन उन्होंने इनके खिलाफ युद्ध करके इनकी नफरत, नाइंसाफ़ी और दिलों को बांटने की पॉलिसी को तहस नहस कर दिया होता। भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय